ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। हम लोग जिनेश्वर की वाणी का पद ले रहे हैं, जो कि मोक्ष माला के पाठ नंबर 107 का चैप्टर है। और अभी हम अनंत अनंत भाव भेद से भरी हुई और अनंत अनंत नए निक्षेपे व्याख्यानी, तो अनंत अनंत नए निक्षेपे व्याख्यानी के ऊपर में कर रहे हैं। तो रामदास, आज आपसे शुरू करते हैं। पेज नंबर 93। जय सद्गुरु देवानंद। पेज नंबर 93, लास्ट पैराग्राफ। ज्ञानी एक ही वस्तु को अनेक दृष्टिकोण से देखते हैं और एक वस्तु को एक समय में एक रीति से व्यक्त कर सकते हैं। तो पुरुषार्थी को भी जो बात कही जाए उस पर एकांतिक विचार न करके अलग रीति से विचार करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी सभी जगहों पर सम्मत है, कभी असम्मत नहीं होते। नय का दूसरा अर्थ क्या होता है? वह है प्रमाण का अंश। पूर्ण वस्तुओं को भिन्न भिन्न रीति से अंश अंश से समझाते हुए उसमें से एक अंश एक प्रकार से समझाया, वह एक नय। सभी अंश सब प्रकार से समझाए वह वस्तु दूसरी तरह से समझ में आती है। अब नए से हमेशा कोई एक वस्तु मात्र एक दृष्टिकोण से कह सकते हैं। जब अनेक रीति से कहने में आए तो अनेक नए से बात की है, ऐसा कह सकते हैं। कई बार एक उदाहरण दिया है कि यदि ऐसा कहते हैं कि निमित्ती भाई पिता है, तो परंतु तो तुरंत ही उसके पिता कहेंगे कि पिता पिता क्या कहते हो, वह बेटा है। और पत्नी होगी तो वो कहेगी कि बेटा और पिता क्या कहते हो, वह तो पति है। इसी तरह निमित्ती भाई के जितने संबंध में रिलेशंस है वे सब स्थापित हो, तब निमित्ती भाई की बात है। अक्सर हम कहते और सुनते हैं ना कि ना एक नाम तो बहुतों को हो सकता है। उसी प्रकार इन प्रमाणों का अंश या भेद करते करते वे भेद उसके एक उसके साथ एकरूप होते हैं। पिता कहते हैं तो उनके बच्चों के साथ टैली होता है। पुत्र कहते हो तो पिता के साथ टैली होता है। बेटा कहे तो माता के साथ, पति कहे तो पत्नी के साथ टैली होता है। किसी भी एक पदार्थ के छोटे से अंश का वर्णन वह एक नए है, और जब सभी अंशों का इकट्ठा करके वर्णन करे तब वस्तुओं का स्वभाव को, पदार्थों को यथार्थ रूप से, यानी जैसा वह पदार्थ है वैसा उसे पहचानना गए, ऐसा कह सकते हैं। अभी ये जिनेश्वर की वाणी में नए और निक्षेप के बारे में पापा जी कह रहे। इसमें वो कहते हैं कि जब ज्ञानी कोई एक वस्तु को जब देखते हैं तो अनेक अनेक अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग एंगल से उसको देखते हैं और समझते हैं। एक ही वस्तु वो अनेक नए से में अलग एंगल से और अलग 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 तरह से उसको देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, पर उसको एक्सप्रेस करते समय वो एक ही इसमें कर सकते हैं। तो पुरुषार्थी को भी जो है उसको भी ऐसा ही विचार करना चाहिए। कोई भी एक वस्तु को उन्होंने अलग अलग में डिफरेंट तरीके से उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, अलग अलग नए से। और इसके लिए वो एक प्रमाण देते हैं कि कोई वस्तु में कैसा एक ही वस्तु कैसे अलग अलग तरीके से देखी जाती है। तो उन्होंने इसके लिए एक निमित्ती भाई वो कैसे पिता होते हैं, वो कैसे बेटा होते हैं, कैसे पति होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने उनका एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि एक ही जो ये है निमित्ती भाई, तो अलग अलग एंगल से मीन्स
कैसे अलग-अलग होते हैं, मीन्स व्यक्ति तो एक ही रहते हैं, पर उनके रिलेशंस कितने हर एक व्यक्ति के साथ अलग होने की वजह से उनका जो रोल है वो रोल बदल जाता है। मीन्स वो कभी पिता होते, कभी बेटा होते, कभी पति होते। तो वो उन्होंने इसमें समझा है कि वो ऐसे अलग एंगल से देखेगा तो व्यक्ति तो एक ही होता है, पर उनके रिलेशंस अलग-अलग होते हैं। तो उसी तरह वो यहाँ पापा जी से अपने को समझाना चाहते हैं कि अपन को मीन्स वो एक नाम वो बहुत सारा व्यक्ति का होता है निमित्ती भाई, पर उनके वो नाम के साथ उनके रूप भी अलग हो सकते हैं। ऐसा मीन्स उन्होंने नय और निक्षेप के बारे में बात करते समय उन्होंने बताया है कि अब वो चीज को हर एक को अलग नए से उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए। ये पैराग्राफ में पापा जी यही समझाना चाहते हैं। ओके। जो पहला वचन है वो इम्पोर्टेंट है, सभी वचन इम्पोर्टेंट है कि जो ज्ञानी है वो एक ही चीज को बहुत सारे दृष्टिकोण से देखते हैं, और भले वो बहुत सारे दृष्टिकोण से देखते हैं, पर एक वस्तु को व्यक्त करने के लिए एट अ टाइम एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। और तो पुरुषार्थी जो होता है, यानी जैसे हमारे जैसे मुमुक्षु की बात कर रहे हैं, वो एकांत से विचार नहीं करके जो बात कहने में आ रही है उसे अलग अलग तरीके से विचार करना है, और वो विचार के साथ में ज्ञानी हमेशा सम्मत है। तो ज्ञानी की बात करें या हमें भी वैसा विचार करना है कि हर एक दृष्टिकोण को देखना है। लेकिन जब भी आप बात करोगे तो कोई एक ही दृष्टिकोण से आप बोल सकते हो एट अ टाइम। जैसे अभी कोई व्यक्ति है, उसके बहुत सारे गुण हैं, वो शांत है, हंसमुखा है, स्माइलिंग फेस है, केयर फ्री है, यू नो इस तरह से समझो है। तो उसके एक गुण कहेंगे कि वो बहुत ही शांत है। तो एट अ पॉइंट इन टाइम एक ही बात करेंगे ना, फिर नेक्स्ट में बात करेंगे कि वो बहुत ही हंसमुखा है, यानी स्माइलिंग है, फिर तीसरे में कहेंगे कि वो केयर फ्री है। बट जो भी बात है उसको अलग अलग दृष्टिकोण से समझना है। और हमारी जो गलतियां काफी बार हो जाती है, अभी शायद कम होती होगी, कि हम कोई भी चीज को एक दृष्टिकोण से पकड़ लेते हैं, और वो नहीं करना है। एक दृष्टिकोण, दूसरा दृष्टिकोण, तीसरा। तो ज्ञानी की तरह हमें भी एक चीज को अलग अलग तरीके से सोचना है। इसके दो तीन फायदे हैं। एक तो आपको सर्वांगता से उस चीज के बारे में पता चलेगा। दूसरा, एक चीज के ऊपर में अलग अलग नए से हम विचार करेंगे तो हमारी विचार दशा बढ़ेगी, और विचार दशा बढ़ेगी तो आत्मज्ञान की प्राप्ति में वो हमें बहुत ही उपयोगी होगी। और ज्ञानी की बात करें तो वो हर एक जन से सम्मत है। और हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कहता है ना ये, तो हम कहते हैं नहीं, यू आर रॉन्ग। तो ना हमारे काफी बार ऐसा हो जाता है, इफ यू डोंट एग्री विद दैट पर्सन, तो वो जो पर्सन कह रहा है हम तुरंत ही उसको नेगेट कर देते हैं, नहीं, यू आर रॉन्ग। या रॉन्ग नहीं बोल के हम कहेंगे नहीं नहीं, ये बात ऐसी नहीं है, वैसी है। बट वो कह रहा है, उसको दृष्टिकोण को समझना बहुत ही जरूरी है। वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है कि ज्ञानी किसी से असम्मत नहीं होते हैं, यानी सबसे सम्मत है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस चीज को नहीं जानते हैं, बट वो समझते हैं कि आप जो बोल रहे हो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, यू आर ओके। जो बाद में आगे एक एग्जाम्पल भी आता है। तो जिस तरह से एक चीज को एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया जाता है तो एक नहीं हुआ। जैसे अभी एग्जांपल दिया कि ये व्यक्ति शांत है, एक नहीं हुआ। दूसरा नहीं हुआ कि ये स्माइलिंग इसका फेस है, दूसरा नहीं हुआ। तीसरा जो नहीं हुआ कि ये बहुत केयर फ्री है, बहुत चिंता आकुलता व्याकुलता नहीं करता है, ये उसका तीसरा नहीं। मतलब एक एक चीज को अलग अलग तरीके से बताना या पॉइंट ऑफ व्यू से कहना, उसको नए कहते हैं। ओके। आप देखोगे कि आप कोई भी व्यक्ति को मिलोगे तो आपको उस व्यक्ति में कुछ गुण अच्छे लगेंगे, शायद दूसरे व्यक्ति को उसका दूसरा गुण अच्छा लगे। तो आप दोनों फाइट तो नहीं करोगे, आप बोलोगे कि ये शांत है, वो लगा नहीं ये तो बहुत ही हंसमुखा है, तो आप एक दूसरे के साथ में झगड़ा कर सकते हो, कर सकते हो।
नहीं नहीं मैं तो यही कहता हूँ, या बोलेगा मैं भी यही कहता हूँ, मेरा तो यही है, आपको गलत समझ, उसको आप अच्छी तरह नहीं जानते। लेकिन वो अलग अलग रूप में, देखो व्यक्ति जो है वो एक है, लेकिन उसके रूप और उसके स्वभाव टाइम टू टाइम अलग अलग भी होते हैं, और आपकी दृष्टिकोण कैसी है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मैं लोगों को किस तरह से देखता हूँ और आप किस तरह से देखोगे, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। और इसीलिए जो लास्ट टाइम भी बात हुई थी, जब भी हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, नए का क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जब भी हम समझेंगे तो ये सब क्लेश झगड़े वगड़े बहुत कम हो सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ के रखते हैं और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको नेगेट करते हैं। बस इधर से क्लेश शुरू हो जाता है, और ज्ञानी को क्लैश नहीं होता है। क्यों? वो दूसरे का नहीं भी समझते हैं, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। कभी भी किसी को कहते नहीं कि तुम गलत हो, ऐसा हो, हाँ ये सोच रहे हो, अभी इस तरह से भी सोचो, तो उसको कंस्ट्रक्टिवली उसको उस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। अभी यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है कि निमित भाई का एग्जाम्पल लिया है, अभी वो बेटा भी है, वो पिता भी है, वो पति भी है, तो क्या हो गए, 3 नए हो गए। ओके, बेटा भी है, पति भी है और पिता भी है। बट किसके रिलेशनशिप के साथ में ये टैली हो रहा है, इन रेफरेंस टू व्हाट? उसके उनके जो पिताजी है उसके लिए वो बेटा है, उसके बेटे के लिए वो पिता है, उसके पत्नी के लिए वो पति है। पर्सन सेम है ना, तो क्या यहाँ पर झगड़े होते हैं क्या? नहीं नहीं ये तो बेटा ही है, नहीं ये तो पति ही है, नहीं ये तो पिता ही है, ऐसा कोई झगड़ा करता है? तो ये एक एग्जाम्पल दिया है कि जो संसार के अंदर में हमें ये समझ है, ये समझ होने से लिए हम समझते हैं कि ये पर्सन एक ही है, उसके रेफरेंस ऑफ रिलेशनशिप अलग अलग है। तो वो रेफरेंस से एवरीबडी इज राइट, वो पिता भी है, पिता का भी रोल कर रहे हैं, बेटे का भी रोल कर रहे हैं, पत्नी अपना पति का भी रोल कर रहे हैं, किसके साथ में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रिलेशनशिप जब एस्टेब्लिश होता है तो हम कह सकते हैं कि किस रेफरेंस के साथ में ये रिलेशनशिप, यानी नए की जब ये बात होती है तो किस रेफरेंस से इस नए की बात हो रही है, ये समझना जरूरी है। देन यू विल से यस, ये बराबर है, ये नए से ये बराबर है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से ये बराबर है। तो ये बाकी आगे बताया कि इट टैलीज डिपेंडिंग ऑन विथ व्हाट रेफरेंस हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी एक पदार्थ को अलग अलग अंश के वर्णन करना वो नए है, और जब सब अंश को हम इकट्ठा करेंगे तो वस्तुतः उसका स्वभाव या पदार्थ जैसा है वैसा पहचानने में आएगा। बात घूम फिर के वही आती है, इट्स अ 360 डिग्रीज व्यू, कंप्लीट टोटालिटी में चीज को समझना। जो सर्वज्ञ भगवान है वो चीज को टोटालिटी में समझते हैं। हमारी दृष्टि नैरो होने की वजह से हम उतना ही, अगर मेरा हाथ ऐसा है जैसा घोड़े होता है ना, घोड़े को ऐसा रहता है तो वो घोड़ा उतना ही जैसा, यू कैन नॉट सी ऑन द साइड, क्योंकि उसको जानबूझ के ऐसा रखा गया है कि वो इधर उधर नहीं देखे और आगे देखे और आगे चले। तो हमारे हमारे अंदर में भी इस तरह से हो जाता है कि हम एक ही तरीके से देखते हैं, आजू बाजू का अलग पॉइंट्स या अलग दिशा का हम सोचते नहीं है, और वो सोचना वही ब्रॉड माइंडेडनेस है। और अगर ब्रॉड माइंडेड रहेंगे तो हमारी प्रगति अच्छी होगी, संसार में भी क्लेश कम होंगे, परमार्थ में भी आपकी प्रगति होगी। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ सतीश जी। अब इतने वर्षों से या जन्मों से आत्मा आत्मा मुंह से बोलते आए हैं, मगर आत्मा के अनेक भेद, अनेक नय और अनेक निक्षेप को अगर अलग अलग तरह से नहीं जाना हो तो उस पदार्थ को कैसे जान सकते हैं? जिनेश्वर की वाणी यही समझाना चाहती है। आत्मा नाम के पदार्थों को जानने के लिए बहुत कुछ समझाना चाहती है। गहरी विचार दशा उत्पन्न करके यह पदार्थ कुछ समझ में आएगा। अनंत प्रकार से, अनंत भेद से, अनंत नय से एक ही बात जिनेश्वर भगवान हमें समझाते हैं। क्या समझाते हैं? यही कि मोक्ष है, मुक्ति है
और उसका उपाय भी है। ये तीन चीजें हैं, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय भी है, और सर्व कर्मों से जीव कर्म रहित भी हो सकता है। सर, इतने वर्षों से हम आत्मा आत्मा मुंह से बोलते आए हैं, मगर आत्मा के जो अनेक भेद, अनेक नए और अनेक निक्षेप को अगर अलग अलग तरह से नहीं जाना, तो उस पदार्थ को कैसे जान सकते हैं। हमने पहले देखा कि पदार्थ को जानने के लिए हमको उसके अनेक नए नए से हम जान सकते हैं, परंतु आत्मा को देखा नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है, तो हम उसको कैसे जान सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट इन फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो जिनेश्वर की वाणी हमको यही समझाती है कि आत्मा को जानने के लिए सर हमको डीप मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, आत्म भाव से उसको समझना पड़ेगा, तभी हम आत्मा के पास जा सकते हैं। आत्मा के पास जाने से तभी उसके नए हम जान सकते हैं, उसके जो गुण हैं, विशेष हैं, तभी हम जान सकते हैं, इफ वी गो डीप इन थिंकिंग मेडिटेशन में। आत्म भाव से ही हम लोग डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं। और क्योंकि संसार की जो वस्तुएं हैं वो तो हम अपने निगाहों से देखते हैं, फिजिकली देख सकते हैं उनको, और इसलिए उनकी विचार कर सकते हैं, परंतु आत्मा को गहरा चिंतन से ही हम जान सकते हैं और उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। आत्म भाव से ही हम आत्मा को जान सकते हैं। और यही जिनेश्वर की वाणी हमको ये समझाती है कि ये मोक्ष है, मुक्ति है और उपाय भी है, कि हम इस जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं, उसका मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सभी जो कर्म उनकी निर्जरा हो सकती है। यह हमको यह वाणी समझाती है, ईश्वर की वाणी हमको ये समझाती है कि मुक्ति हो सकती है और उसका उपाय भी है। मोक्ष है, मोक्ष का उपाय भी है, और सर्व कर्मों से जीव कर्म रहित भी हो सकता है। आगे पढ़ूं सर? नहीं, ये पैराग्राफ पूरा हो गया ना आपके उसमें? जी, हाँ जी। ठीक, ओके, माइक और ये बंद कर जी। अभी यहाँ पापा जी कहते हैं कि कितने ही वर्षों से हम क्या बोलते आए हैं, वो तो अभी पहले तो शायद आत्मा शब्द भी हम बहुत रेयरली यूज करते थे, और अभी इस मार्ग में आने के बाद में हम आत्मा शब्द बोलना शुरू किया है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, यानी मुंह से हम अभी आत्मा शब्द का बात कर रहे हैं। अभी आत्मा जो है वो कैसा पदार्थ है, जैसे सतीश जी ने कहा, वो एक पदार्थ ऐसा है कि ऐसा पदार्थ कोई इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है आत्मा जैसा, और उसको पकड़ना, उसको प्राप्त करना, उसको जानना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए हमने बाकी सब चीजों को जान लिया लेकिन आत्मा को नहीं जान पाए, क्योंकि वो अदृश्य है, दिखता नहीं है। इट इज ऑलवेज इन द बैकग्राउंड, बॉडी इज ऑलवेज इन द फोरग्राउंड। दिखता है ना, बॉडी दिखती है, बॉडी को आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, उसका आवाज, सब कुछ बॉडी का वेरी इजीली विजिबल है। उसमें कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। एक अभण है या जो मतलब अनपढ़ है, वो भी बॉडी के बारे में तो सब कोई, हर कोई जानता है। लेकिन आत्मा के बारे में पढ़े पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग भी आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं। तो उसको जानने के लिए हमें जो जिनेश्वर की वाणी है, वो जिनेश्वर की वाणी को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और जो पदार्थ को नहीं जाना है वो पदार्थ को जानना पड़ेगा, और वो जानने के लिए उसमें गहराई से उतरना पड़ेगा। और गहराई से उतरना यानी कि अलग अलग नए से आत्मा को जानना पड़ेगा। अलग अलग रेफरेंसेस आपको लेने पड़ेंगे, अलग अलग पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, अलग अलग कृपाणु देव के ही इतने सारे पत्र है, पद है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से हमें ग्रहण करना पड़ेगा। परम कृपाणु देव, जैसे आत्मसिद्धि की बात करें तो परम कृपाणु देव ने उनके जो क्लोज शिष्य थे उनको कहा था आत्मसिद्धि मुख पाठ करो। मुख पाठ मतलब मेमोराइज करो और उसको हमेशा गाते रहो।
अभी 142 गाथास उसको याद करना है। अभी हमें नित्य क्रम में जो आता है वो तो हमें याद आ जाता है, वो तो हमें अभी याद हो गया है, हे प्रभु और यम नियम, जिनेश्वर की वाणी, आज्ञा भक्ति। और उसके बारे में मैं आगे भी बताना चाहूंगा एंड ऑफ दिस सेशन कि पापा जी ने हमें कुछ दिया है कि जो हमें एवरीडे करना है नित्य क्रम का, जो मैं बाद में बताता हूँ। सो कहने की बात ये है कि उस चीज को बहुत डीप में जाना पड़ेगा। पोपट के जैसे मेमोराइज नहीं करना है, मेमोराइज करना है कि आप उसको कहीं बैठ के भी आप उसको याद कर सको, चाहे आप ट्रेन में हो, कार में हो, कहीं भी हो, बैठे हो, किसी का वेट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो भी आप शांति से 5-10 मिनट, जैसा हर समय हम कहते हैं कि दिन में हर एक घंटे में या 2 घंटे में 5-10 मिनट सब काम बंद करके शांति से बैठ जाओ और आत्मा के बारे में चिंतन करो, आत्मा का कोई पद लो, नित्य क्रम करो या मंत्र स्मरण करो, आत्मा को याद करो। क्या होगा, जो संसार में जब भी हम रहते हैं तो संसार में हम इतने बह जाते हैं कि आत्मा वात्मा सब भूल जाते हैं। तो आत्मा को बार बार हमें रिमाइंड करना है अपने आप। जैसे ज्ञानी है उसको रिमाइंड नहीं करना पड़ता, वो तो हर समय आत्मा भाव में है, लेकिन हम हर समय संसार भाव में है। तो हमें वो संसार भाव बार बार जितनी बार हो सके उसको ब्रेक करके आत्मा भाव में आना है, आत्मा के विचार करना है। तो आत्मा को जानने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ेगा। और जिनेश्वर की वाणी आत्मा के बारे में परिपूर्ण, जिनेश्वर की वाणी का क्या मतलब हुआ कि जो भगवान हो गए, जो परमात्मा हो गए, वो भगवान कैसे बने हैं वो उनकी वाणी में आता है। जैसे बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो जाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो जाती है, फिल्म की पर्सनालिटी होती है, तो वो अपनी अपनी बुक्स लिखती है, अपने लाइफ के ऊपर लिखती है कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या किया और सक्सेस की प्राप्ति की। सो इट बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। इसी तरह से जो जिनेश्वर यानी जो जिन या परमात्मा या भगवान हो गए हैं, वो अपनी अपनी बात, अपनी वाणी हमको दे रहे हैं कि किस तरह से आप प्रोग्रेस कर सकते हो। और जो आत्मा नाम का पदार्थ है उसको गहराई से चिंतन मनन से आप प्राप्त कर सकते हो। कृपाणु देव का वचन है, कर विचार तो पाम, यानी एक ही आत्मा को अलग अलग नए से विचार करते ही रहना है। और जिस तरह से जिनेश्वर भगवान ने उस आत्मा के बारे में वर्णन किया है, उस हर एक नए को आत्मा को समझना है। तो इस तरह से गहराई में जाने से, अनंत अनंत प्रकार से, अनंत भेद से, अनंत नए से जिनेश्वर भगवान हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें समझ में आने लगेगा। लेकिन उसके लिए बहुत फोकस की जरूरत है, उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा। आपको अगर मोक्ष चाहिए और आप मोक्ष के लिए कुछ भी पुरुषार्थ ना करो तो अपने आप तो कुछ नहीं होगा। कोई बच्चा कहे कि मुझे ग्रेजुएट होना है लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, तो आप क्या कहोगे? बिना पढ़े तो कैसे पास होगा? बिना पढ़े तो पास भी नहीं होगा, तो ग्रेजुएट तो दूर की बात। अगर आपको पैसे वाला बनना है तो आपको जॉब करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बिजनेस करना पड़ेगा, उसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप कहो कि मुझे बिजनेसमैन होना है, करोड़ोंपति और अबजोपति होना है, लेकिन मैं मेहनत नहीं करूंगा, आपको लोग पागल ही कहेंगे ना कि बिना मेहनत को कैसे मिलेगा, एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए लेकिन मैं मोक्ष के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करूं, तो लोग हमको पागल ही कहेंगे, कैसे मोक्ष मिलेगा? सो एफर्ट तो डालना पड़ेगा, बट एफर्ट हैज टू बी गाइडेड एफर्ट। जो ज्ञानी ने बताया है उस तरह से हमें एफर्ट करना है या पुरुषार्थ करना है। और अगर हम वैसा पुरुषार्थ करेंगे तो हमको प्राप्ति होगी। अभी प्राप्त क्या करना है, ये जिनेश्वर की वाणी से क्या प्राप्त करना है? तो कहते हैं मोक्ष। अभी मोक्ष शब्द भी इतनी बार हम बोलते हैं लेकिन उसका डीप में हमें मीनिंग ही नहीं पता है, बस बोलने के लिए बोल देते हैं। जैसे आत्मा बोलने के लिए बोल देते हैं, ऐसे मोक्ष भी बोलने के लिए बोल देते हैं। तो मोक्ष क्या है? क्या ऑब्वियसली मोक्ष का मतलब है मुक्ति। मुक्ति क्या? क्या मुझे मुक्ति चाहिए? अगर मुझे मुक्ति चाहिए ही नहीं तो मुझे मोक्ष कभी प्राप्ति नहीं होगा। अगर मैं जो संसार में जी रहा हूँ वो संसार से मुझे इतना प्रेम है या इतना राग है
और मैं संसार को चिपका हुआ हूं और संसार को छोड़ना ही नहीं चाहता हूं, तो क्या मेरा मोक्ष हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं। तो संसार का स्वरूप हमें ज्ञानी पुरुष दिखाते हैं कि देखो संसार का ऐसा स्वरूप है, ऐसा ऐसा संसार इतना किससे पीड़ित है, जो त्रिविध ताप कहते हैं। त्रिविध ताप यानी आधि, व्याधि, उपाधि से ये संसार के लोग और संसारी जीव पीड़ित है। कीजिए, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। या थैंक यू। तो संसार के लोग पीड़ित है और उसमें से बाहर निकलना है। अगर तुमको वही पीड़ा पसंद है, वही दुख पसंद है, तो तुम संसार में और परिभ्रमण करते रहो। तो समझना ये है कि जिनेश्वर भगवान ये सब और ये सब जिनेश्वर भगवान जो थे ना, वो राजा महाराजा थे। उनके पास में भौतिक सुख हमसे 10 गुना 1000 गुना ज्यादा था। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि राजा महाराजाओं के क्या ठाट बाट होते थे, कितनी रानियां, कितने दास दासी, हीरे जवेरात, बेस्ट भोजन, सब कुछ। यानी भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से द बेस्ट पॉसिबल वो राजा महाराजा के पास होता था। फिर भी वो ये सब चीज के लिए उनके प्रति कोई लगाव उनको नहीं था, उतना उनमें वैराग्य था। और हमारे पास में थोड़ा भी वैभव होता है तो हम तो कितने फूले नहीं समाते हैं और उससे कितने चिपके हुए रहते हैं, जिसको हम मोह कहते हैं, माया कहते हैं। तो ये ज्ञानी की या जिनेश्वर की वाणी वो मोह माया से हमें बाहर निकलती है। इसके लिए यहाँ कहा है कि 3 चीज जिनेश्वर की वाणी हमें देती है। एक कि पहला है, हमें बताती है कि मोक्ष नाम की कोई चीज है, इस सब चीजों से पर, संसार की चीजों से पर एक मुक्ति है, मुक्ति धाम है जिसका नाम है मोक्ष। और इस समय इस पृथ्वी पे भी आपको मोक्ष का अनुभव हो सकता है। मोक्ष की प्राप्ति भले बाद में हो, मोक्ष के जैसा अनुभव यानी पूर्ण शांति, परम आनंद, ये सब आपको इस भाव में, इस समाधियों के दशा के द्वारा प्राप्त हो सकता है, प्रोवाइडेड आपको वो प्राप्त करने की इच्छा हो। तो मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है, उपाय है। वो उपाय ही तो ज्ञानियों ने और जिनेश्वर भगवान ने हमें बताया है। और तीसरा है कि सब कर्म से मुक्ति। जब भी हम दुखी होते हैं तो हम क्या कहते हैं? हाय मेरे कर्म, मेरे कैसे कर्म है कि मैं इतना दुखी हूं। हाय मेरे कैसे कर्म है कि अच्छी अच्छी चीज होते होते बिगड़ जाती है। हाय मेरे जीवन में इतना दुख है। तो दुख क्या है, किसका फल है? अपने ही किए हुए कर्म का फल है। तो वो कर्म से यानी सब कर्म से रहित होना, सिर्फ दुख के कर्म ही नहीं, सुख के भी कर्म। जैसे बताया, जो भगवान हो गए उनके लिए संसार का सुख एकदम तुच्छ था। कृपाणुदेव का अद्भुत वचन है कि ये संसार पूरा सोने का भी हो जाए, ये संसार पूरे सोने का भी हो जाए तो भी हमारे लिए तृणवत है। तृण मतलब घास के तिनके बराबर है। इतना अद्भुत वैराग्य और वितरागता, संसार के कोई चीज में कोई लगाव ही नहीं, क्योंकि उसका स्वरूप समझ में आ गया। जैसे कोई, मैं एग्जांपल हमेशा बताता हूं, एक नेचुरल फ्रूट का जूस पियो, चाहे वो मौसम्बी हो या संतरा हो या एप्पल हो, और एक सिरप का जूस का आप पियो। अभी कभी भी आपने अगर संतरे का ओरिजिनल जूस या एप्पल का पिया नहीं हो और फ्रेशली निकाला हुआ, और आपको सिरप वाला शरबत बना के दिया जाए, तो आप पी रहे हो, आपको वो भी अच्छा लगता है। लेकिन जब ये ओरिजिनल फ्रूट का जूस जो फ्रेशली निकाला है, वो अगर आप पियोगे तो लोगे ओह, ये तो कुछ अद्भुत है। तो ये रियल चीज है। वो क्या है? वो संसारी सुख जैसा, सिरप कैसा है? संसारी सुख जैसा है। थोड़ी मिठास लगती है लेकिन उतनी मजा नहीं आती है। और जो ओरिजिनल है उसमें अलग ही आनंद है, क्योंकि वो ओरिजिनल रियल है। तो जो आत्मा का जो सुख है वो रियल सुख है, उस सुख में रियल आनंद है। और जो संसार का सुख है वो आनंद है बट उतनी मजा नहीं आती है। आप देखो, कोई भी चीज है आपको बहुत ज्यादा देर तक खुश नहीं रखती है, फिर से आपको उब जाते हो। वो चीज कितनी भी अच्छी हो, उस चीज से आप उब जाते हो, अभी आपको फिर नई चीज चाहिए। जबकि आत्मा का सुख ऐसा है, उससे आप कभी नहीं उबोगे। आपको जितना, भगवान क्या है, निरंतर आत्मा का सुख का वेदन कर रहे हैं, लेकिन वो कभी उससे बोर नहीं होते, क्योंकि आत्मा का सुख ही इतना प्योर
और इतना बढ़िया है। ओके, सो मोक्ष का उपाय और सर्व कर्म से मुक्ति है, वो जिनेश्वर की वाणी हमें सिखाती है। ओके, सविता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य है, करता है, भोगता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है। इतनी ही बात, अर्थात सिर्फ ये 6 पद जैसे हैं वैसे समझ में आ जाए तो आत्मा का मोक्ष अभी इस पल ही है। अभी किस तरह है? तो जिस तरह पूरी सिस्टम व्यवस्थित की गई हो, मशीनें चलती हूँ और उत्पादन प्रोडक्शन चलता हो, कच्चा माल सामग्री भरी हो, रॉ मटेरियल फीड किया हो, तब 100% पता होता है कि कितने समय के बाद इतना इतना माल तैयार होकर बाहर निकलने वाला है। उसी तरह अनंत नए और अनंत निक्षेप से मोक्ष का उपाय जैसे है वैसे बराबर समझ आ जाए, विश्वास पूर्वक अनुभव में आ जाए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अब हमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य होगी। क्रिया की सच्ची रीत से शुरुआत हो तो वस्तु जो पूर्ण होने वाली है, जो पूर्ण हो रही है, उसे उस नए से अर्थात पूर्ण हुई नए से व्यक्त किया जाता है। जैसे आप तो सिद्ध हैं, आप तो केवली हैं, ऐसा परम कृपालु देव के लिए कहें तो वो उस भाव में केवली नहीं थे, पर अवश्य इसके बाद में भव में केवली होंगे। उसी तरह जो सच्चे मोक्ष मार्ग का पता चल रहा है और केवल ज्ञान या सिद्ध पदों का प्राप्त करेंगे, उन्हें भी कह सकते हैं कि भविष्य के सिद्ध हैं, अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि आप तो सिद्ध जैसे हो। इसमें जिग्नेश्वर की वाणी में ये बता रहे हैं कि मैं हम हर टाइम जैसे अगर आत्मा को रियलिटी में समझना है तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा नित्य हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, मोक्ष है, मोक्ष का ये मोक्ष का उपाय है। अगर ये सारे 6 पॉइंट जो हैं वो हम इसके अकॉर्डिंगली मोक्ष मतलब आत्मा के प्रति मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये भाव रखें और हमें मोक्ष उसी पल तो नहीं, पर इस तरह मिल सकता है कि अगर हम पूरे सिस्टम से समझें कि मोक्ष किस तरीके से प्राप्त होता है, तो उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे हमारे पास किसी चीज की प्रोडक्शन होती है तो उसमें रॉ मटेरियल और ये सारी चीजें हमें पता सामग्री पूरी होती है, तो उसका प्रोसेस क्या है, कितनी देर में तैयार हो जाएगा। तो वो सब चीज इसी तरह अगर हमने मोक्ष के लिए करना है तो आत्मा कि ये सारे जो 6 पॉइंट हैं उनको हमें समझना होगा और नियम अनुसार उसके ऊपर अध्ययन करना होगा। और उसी तरह अनंत नए और अनंत निश्चय मोक्ष का उपाय जैसे हैं। विश्वास हमारे इसमें दृढ़ता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और इसे क्रिया की सच्ची रीत से शुरुआत हो तो वस्तु जो पूर्ण होने वाली है, और जैसे कोई वस्तु को तैयार हमने करना है उसकी क्रिया अगर प्रॉपरली मतलब प्रॉपर चैनल से हम करेंगे तो हमें उसका ज्ञान हो जाएगा या उसका वो जो चीज है वो पूरी हो जाएगी। इसी तरह हमें आत्म ज्ञान के लिए और मोक्ष के लिए पूरा सिस्टमेटिक अध्ययन करना होगा और जो प्रोसेस है उसको रेगुलर और ढंग से करना होगा, तभी हमें समझ आएगा। और उन्हीं के इसी जब हमें ये पूर्ण तरह से समझ आ जाता है तो आप जैसे आप तो सिद्ध हैं, आप तो केवली हैं, ऐसे कृपालु देव को पहले नहीं थे वो, लेकिन जब वो उनके मोक्ष उनका शरीर छोड़ने के बाद हमें लगता है कि वो केवल ज्ञान बन गए होंगे। उसी तरह जो सच्चे मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं और केवल ज्ञान या सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे, उन्हें भी कह सकते हैं भविष्य के सिद्ध। जो आज वो प्रक्रिया कर रहे हैं उनको भी हम आने वाले समय में
सच्चे सिख कहेंगे। ओके, म्यूट कर दीजिए। अभी जो आत्मा के 6 पद है सभी लोग जानते हैं, बट जो कुछ लोग नए हैं तो रिपीट वापस करता हूं कि सम्यक दर्शन यानी सेल्फ रियलाइजेशन के जो निवास स्थान, जैसे हम कहते हैं ना भैया मेरा एड्रेस क्या है, आप कहोगे सो एंड सो हाउस नंबर या फ्लैट नंबर एंड सो स्ट्रीट एंड एरिया एंड सिटी एटसेट्रा। तो आत्मा का जो निवास है या सम्यक दर्शन का जो निवास है उसका 6 पद एड्रेस है कि मुझे अगर सेल्फ रियलाइजेशन करना है तो मुझे ये 6 पद पक्के करने पड़ेंगे। कौन सा? तो पहला, मैं आत्मा हूं या आत्मा है। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। दूसरा पद, मैं नित्य हूं या आत्मा नित्य है, मैं कभी भी मरने वाला नहीं हूं, मेरा नाश नहीं होगा, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। तीसरा पद, मैं करता हूं, मैं कुछ ना कुछ करता हूं, मैं भाव करता हूं, क्रिया करता हूं, तो मैं करता हूं। चौथा पद, जो भी मैं करता हूं, जो मैं भाव करता हूं, जो भी मैं क्रिया करता हूं, उसका फल मिलता ही है, राइट। आप सिंपल सी बात करें कि कभी भी आप खाना बनाने के लिए खाना बनाओगे तो फिर उसका फल क्या होगा कि आपके लिए खाना तैयार होगा और आप खाना खाओगे। जैसे आपने खाना खाया तो उससे शरीर में न्यूट्रिएंट्स आएंगे, जो भी एनर्जी आनी है खाना खाने से उसका रिजल्ट मिलेगा। यानी जो भी हम क्रिया करते हैं उसका फल मिलता है। और जो भी हम भाव करते हैं, अगर हम किसी को गुस्सा करते हैं तो रिएक्शन आता ही है, सामने वाला भी हमारे पर गुस्सा करेगा, झगड़ा करेगा। हम किसी को प्रेम करते हैं, सामने वाला भी हमको प्रेम करता है। ये एक बहुत ही अद्भुत नियम है कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, जैसी क्रिया जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो करता है वही भुगतता है, जैसा आप करोगे वैसा ही आप पाओगे। तो ये तो हमने हर एक जगह हर बार सुना है, बट हम भूल जाते हैं और इसको आत्मा के रेफरेंस में हम सोचते नहीं, एक संसारी के रेफरेंस में हम सोचते हैं, और वो बात ओके है। लेकिन अभी उससे और हायर लेवल पे जाना है कि आत्मा जैसे भाव करता है वैसे कर्म का बंधन करता है, और उस कर्म के बंधन के अनुसार उसको फल मिलता है। तो जो करता है वही भोगता है। अगर आज आप सुख भुगत रहे हो तो आपने पास्ट में कुछ अच्छा कर्म किया है। अगर आज आप दुख भुगत रहे हो तो पास्ट में आपने कुछ बुरा कर्म किया है। इसके बिना सुख और दुख हो ही नहीं सकता है। कोई कहे अरे मेरे को तो पता नहीं भगवान इतना दुख क्यों मिल रहा है। भगवान कोई दुख नहीं दे रहा है और भगवान किसी को सुख भी नहीं देता है। आपके ही कर्म का फल आपको मिल रहा है। इसके लिए जो करता है वही भोगता है। फिर है मोक्ष, जो अभी अभी हमने बात की कि मोक्ष है, यानी ये सब चक्र से मुक्ति है, ये सब जन्म मरण, ये सब जो भी पूरा परिभ्रमण चालू है उससे मुक्ति है। इस पुस्तक का नाम ही क्या है मालूम है ना? परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति। तो इस परिभ्रमण की संपूर्ण आहुति दे रही है इसको, इससे हमें मुक्त होने के लिए ये पुस्तक पापा जी ने लिखी। तो इस परिभ्रमण से मुक्ति, उसका नाम है मोक्ष, और उस मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय है जो कि जिनेश्वर की वाणी है। अभी मोक्ष जो है, तो मोक्ष का जो हम ये प्रोसेस करेंगे ना कि कर्म बंधन कैसे होते हैं, अगर हम समझेंगे और फिर हमें पता चलता है कि हमारे ही भाव या विभाव से कर्म बंधन होते हैं। और अगर मैं समता भाव में रहूं, समभाव में रहूं, जो भी हो रहा है उस समय, तो उस समता भाव में रहने से मेरे कर्म का छेदन होगा या कर्म का नाश होगा। और अगर कर्म का उदय होता है और मैं रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा? फिर से कर्म बंधन हो जाएंगे। तो ये एक प्रिंसिपल हमें समझ जाना है। इसके लिए ज्ञानी लोग हमेशा कहते हैं शांत हो, शांत, परम शांत। परम शांति तो जैसे परम कृपाणु देव पप्पा जी की दशा है। आप देखिए, परम कृपाणु देव तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन पूज्य पप्पा जी को आप जब भी मिलोगे और मिलोगे तो नोटिस करना उनमें कितनी शांति है और कितनी धैर्यता है। हर एक काम कितनी शांति से और धीरज से करते हैं, हड़बड़ाहट कभी भी नहीं है। तो वहां पर शांति का गुण हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है।
और जो ज्ञानी होते हैं वो शांत भाव में और वैराग्य भाव में यानी डिटैच रह के अपने जो भी कर्म उदय में आ रहे हैं उसको काटते जा रहे हैं और नए कर्म का बंधन वहां नहीं हो रहा है। तो ये जो टेक्निक है वही तो हमें ज्ञानी के पास से सीखनी है। उनको ऑब्जर्व करके जो मंगलाचरण में आता है, अहो श्री सत्पुरुष के वचनामृतम जगहित करम मुद्रा अरु सत समागम सुति चेतना जागृत करम। तो उनकी मुद्रा देखकर उनका समागम करके हमें ज्ञानी के पास से ये जो मोक्ष प्राप्त करने का या कर्म से मुक्त होने का जो मार्ग है या टेक्निक है या ट्रिक है वो उनसे सीखनी। ओके, तो इस तरह से ये सिस्टम में अगर हम आ जाएंगे तो फिर हम मोक्ष के मार्ग पे चलने लगेंगे। जैसे अगर कोई फैक्ट्री का यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि भाई आपने फैक्ट्री डाल दी, इन्वेस्टमेंट कर दिया, रॉ मटेरियल ले लिया, प्रोडक्शन मशीन के द्वारा शुरू हो गया। तो जब भी मशीन से ये सब काम शुरू हुआ तो प्रोडक्शन हुआ, रॉ मटेरियल यूज हो रहा है और सब काम हो रहा है, तो एंड में उसका फिनिश प्रोडक्ट आएगा ही, उसका सेल होगा। तो ये एक बार ये प्रोसेस आपने सेट कर दिया तो प्रोसेस सेट हुआ तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली काम आगे बढ़ेगा। इसी तरह से ये जो मोक्ष का जो प्रोसेस है अगर हमने सेट कर लिया तो ऑटोमेटिकली हम उस मोक्ष मार्ग पे चलने लगे। बट मोक्ष का प्रोसेस में हमें आना है, जैसे पहले कहा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा। जैसे अभी आप सत्संग के लिए समय निकाल के यहाँ पर आए हो तो आप डेडिकेशन दिखा रहे हो ना, कुछ कर रहे हैं। जैसे बात हुआ किसी को ग्रेजुएट बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो एक बेसिक नेसेसिटी है। और यहाँ तो आत्मा अपने लिए करने हैं और अपने लिए करने में उतना आनंद आएगा। और एक बार ये आपको इसका चस्का लग जाएगा ना, इसकी आदत हो जाएगी तो बार बार ये करने का मन होगा। ऐसा लगेगा कि जब भी मैं फ्री हूं मैं सत्संग करूं, मैं सत्संग की बातें सुनूं, मैं कोई पुस्तक पढ़ूं, मैं मंत्र स्मरण करूं, ऐसा ही भाव चलता रहेगा। लेकिन वो आपको लगना चाहिए, लगनी चाहिए। लगन लगी, बस फिर गाड़ी हो गई शुरू। तो इस तरह से अनंत अनंत नए निक्षेप से ये मोक्ष का उपाय उसके बारे में हमें जानना है कि जो जिनेश्वर की वाणी ने हमें बताया है। और अभी अनुभव में आ जाएगा कि अवश्य अभी जैसे हम इस पाथ पे चल चुके हैं, पूज्य पापा जी बार बार एग्जाम्पल देते हैं जो यहाँ पर भी बताया है कि आप दिल्ली से निकले हो, आप अभी जस्ट घर से ही निकले हो और आप ट्रेन या फ्लाइट पकड़ने वाले हो लेट्स से बॉम्बे जाने के लिए। तो आपके घर वाला के घर पे किसी को फोन आएगा कि भैया शकुन कहाँ है, स्वीटी जी कहाँ है, तो नौकर या जो भी घर का पर्सन होगा वो क्या बोलेगा, वो तो बॉम्बे गए। बॉम्बे पहुंचे नहीं है लेकिन क्या कहा, बॉम्बे गए। अभी तो शायद दिल्ली में ही है लेकिन क्या यूज करते हैं वर्ड, वो बॉम्बे गए हैं। इसी तरह से हम मोक्ष की गाड़ी में बैठ गए और मोक्ष की गाड़ी में बैठ गए हैं मतलब हमारी जर्नी शुरू हो गई है। और हम अगर गाड़ी से उतरे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग है ना गाड़ी से बार बार उतर जाते हैं, गाड़ी उनकी पटरी से उतर जाती है। जैसे हमने कहा सत्संग है तो सत्संग एकदम नियमित तरीके से होना चाहिए। अगर आप नियमित तरीके से नहीं कर रहे हो तो आप गाड़ी से उतर गए या बार बार उतर जाते। अगर आप ट्रेन से बार बार उतर जाओ तो ट्रेन तो चली जाएगी ना, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो कोई भी चीज करने के लिए उसके अंदर में डेडिकेशन और उसके अंदर में लगे रहना पड़ेगा। आई रियली एडमायर स्वीटी जी और दूसरे सब लोग जो भी रेगुलर हैं, तो एकदम रेगुलरली यू आर अटेंडिंग द सत्संग एंड डेडिकेटेडली, नॉट वांटिंग टू मिस इवन वन सेशन। तो वो डेडिकेशन है, वो मोक्ष की गाड़ी में बैठे हुए हैं और मोक्ष को उत्सुकता से प्राप्त करने की हमारी प्रयास है और हमारी जिज्ञासा है और हमारा मतलब आनंद है उसमें। तो वैसा भाव से हम करते रहेंगे, मतलब उसकी इतनी अंदर से स्ट्रॉन्ग डिजायर होने बहुत जरूरी है। तो हम कहेंगे कि मोक्ष की गाड़ी में से आप बैठे हो और आगे बढ़ रहे हो, उतर नहीं रहे हो। ये मैं इसके लिए कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मोक्ष की गाड़ी से उतर जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा प्रोग्रेस क्यों नहीं। गलती किसकी है, आपको सोचना है। ओके, तो यहाँ पर जैसे बताया कि आप बॉम्बे गए हो, दिल्ली से निकल गए बॉम्बे गए हो, तो आप अवश्य बॉम्बे पहुंचोगे अगर आपके पास में फ्लाइट की या ट्रेन की टिकट है, सब कुछ है, कंफर्मेशन है,
तो आपकी भले थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कभी फ्लाइट या ट्रेन लेट होती है, बट अवश्य पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से मोक्ष के मार्ग पे है। और हमारे जो गाइड कौन है? हमारे गाइड है प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष पूज्य पप्पा जी, और परोक्ष महाज्ञानी परम कृपाणु देव। तो अवश्य हम तो मोक्ष के अंदर में हमारा अवश्य जाना होगा। ये अंदर से आपके आत्मा से ये आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं सही मार्ग पे हूँ और मैं सही मार्ग पे चल रहा हूँ, और इस मार्ग से मुझे जरा भी भटकना नहीं है। जैसा बताया, ट्रेन से उतरना नहीं है, बस मैं इसमें लगा रहूंगा तो मेरा मोक्ष अवश्य होगा। अभी यहाँ पर एक मेटाफोर या नए की बात की है कि जैसे कृपाणु देव को लोग कहते हैं कि वो केवड़ी है। एक्चुअली जो कृपाणु देव के भाव में उनको लगभग केवल ज्ञान हुआ था, लेकिन कंफर्म्ड 100% केवल ज्ञान नहीं था, फिर भी उनको केवड़ी कहा गया या केवल ज्ञानी कहा गया। तो वो ऑलमोस्ट पहुंच गए, मतलब इमीडिएटली डेस्टिनेशन पे आ ही जाने वाले। जैसे आप यहाँ से जा रहे हो, जैसे बताया बॉम्बे लेट से 1000-1500 किलोमीटर है, आप 1450 किलोमीटर पहुंच गए, और ऑलमोस्ट अभी आप बोलोगे ना, अभी जैसे आप बॉम्बे एंटर कर रहे हो और आपकी ट्रेन लेटेस्ट से बोरीवली तक पहुंच गई है या विरार तक पहुंच गई, तो आप क्या कहोगे? जैसे अभी आ गए, वी आर देयर, वी आर इन बॉम्बे। भले बॉम्बे सेंट्रल आया नहीं है, लेकिन आप कहोगे हम तो पहुंच गए। इसी तरह से जो उस पाथ पे हैं और वहां तक काफी क्लोज आ गए हैं, तो हम उनको कहेंगे वो केवड़ी है, वो सिद्ध है। जैसे बार बार कहा जाता है कि आप परमात्मा हो, यानी हमारे अंदर में परमात्मा है, इसके लिए हमें कहा जाता है कि परमात्मा। जो मुनिश्री थी लल्लू जी, तो दूसरे सब जीव को प्रभु कहते थे। हे प्रभु, जय प्रभु, क्या आप प्रभु हो, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये भी एक नए है, आप प्रभु हो भी हुए नहीं हो, अभी तो बहुत सारे कर्म आपके लगे हुए हैं, कर्म से मुक्त नहीं हो, बट फिर भी मैं आपको प्रभु कह रहा हूँ, जय प्रभु। ये जो आकाश में जाते हो तो वहां पर हर कोई जय प्रभु कहता है। जय प्रभु मीन्स आप प्रभु हो, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो प्रभु मतलब प्रभु, अभी बाहर से तो आप प्रभु नहीं हो, अंदर में जो शुद्ध आत्मा बैठा है वो प्रभु है, वो परमात्मा है, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ स्वीटी जी। सात नए हैं, वे आपको तत्वार्थ सूत्र या दूसरे किसी शास्त्र में से मिल जाएंगे, अथवा हमारी जब चर्चा हो तब उन सातों नयों के बारे में थोड़ा थोड़ा उदाहरण रूप एग्जाम्पल्स में कहेंगे। परंतु नए का अर्थ जो है वह तो आप सभी लोग जानते ही हैं। हर रोज सुबह से शाम तक भाई के साथ, बहन के साथ या माता पिता के साथ, व्यापारियों के साथ, अथवा मजाक में कहें तो नए के बिना कोई भी वचन, कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता, परंतु इसे नए कहते हैं ये उसे मालूम नहीं है। बस बाकी तो सातों नयों की बात सभी लोग जानते हैं, सभी लोग बोलते हैं। यदि हम सर्व नए से बोल ना सकते हो तो किसी को समझा कैसे सकते हैं? हम ऐसा कहते हैं ना कि मैं तुझे बराबर समझाता हूँ, अभी तक नहीं समझा, फिर से कहता हूँ, फिर से बोले, या दूसरा नए हुआ, अभी भी नहीं समझा, ऐसा कहकर फिर से बोलते हैं तो वह तीसरा नए हुआ। इसी तरह सभी नए हम समझते हैं और दूसरों को समझाने के लिए जितने प्रयत्न या प्रकार हम करते हैं उन सब का नाम अलग अलग नए है। नए यानी किसी भी पदार्थ का, बात का अलग दृष्टिकोण से विचार करना। तो यहाँ इस पैराग्राफ में नए के बारे में इतना पढ़ने के बाद वो समझा रहे हैं कि अभी तक हमें ये ज्ञान हो ही गया है कि नए का मतलब है कि कोई भी पदार्थ का हम उसके अंश को हम किस रूप से, किस एंगल से उसको कैसे जान रहे हैं। और जैसे समझाया कि ज्ञानी पुरुष तो सबके एंगल्स के, सबके
सबके जो जो जिसकी दृष्टिकोण से जो बोल रहा है, he accepts them very gracefully and वो ये नहीं कहते कि तुम गलत हो और वो फलाना ठीक है, ये है। वो हर किसी का न्याय, हर किसी का दृष्टिकोण समझने की कोशिश करते हैं, और ऐसा हमारा भी आइडिया, हमारा भी ये होना चाहिए। और इन एवरीडे इन प्रैक्टिकलिटी ऑल्सो, कि जब भी हम बोलते हैं तो वी डोंट रियलाइज कि हम अलग अलग नए से एक दूसरे से बात करते हैं इन आवर सिंपल लैंग्वेज ऑल्सो। अगर हम घर में भी किसी स्टाफ मेंबर को या किसी बड़े से या छोटे से बात कर रहे हैं, अगर उसको एक तरीके से एक बात नहीं समझ आती है तो वो हम उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, like the way we give metaphors कि मतलब जैसे हमारे अल्फाज जैसे हैं, जैसे हमारे मुंह से कोई शब्द निकला तो एक बाण की तरह निकला कि इतना हर्ट कर गया अगले को, दूसरे को किसी और तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम मीठा बोलो, तुम्हारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि किसी को हर्ट नहीं करना है हमें। तो इस तरीके से हम अलग अलग वे से अलग अलग चीजें इन आवर एवरीडे लाइफ हम रोज हर तरीके से, अब किसी हम फ्रेंड से भी बात करते हैं तो हम उसको भी ये समझाते हैं, मैंने ऐसा किया घर में, वैसा किया, उसको ऐसे समझ नहीं आया तो मैंने उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करी। इवन अपने बच्चों को भी हम समझाते हैं, तुमको ये समझ नहीं आता, अगर तुम ऐसा करोगे हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर लाइफ इन योर लाइफ एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रोग्रेस। फिर उसको एग्जाम्पल्स देते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा। सो इट्स जस्ट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अलग अलग नए का हम इन आवर डेली लाइफ भी हम कैसे समझते हैं। ऐसा कहकर इस पैराग्राफ में तो इतना ही बता रहे हैं कि अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। That's it. ओके। अभी थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हम नहीं जाएंगे, इसमें 7 नए जो आगे आगे आएंगे कि नए के 7 प्रकार है, और तत्वार्थ सूत्र या दूसरे कोई इस तरह से जो आगम है उसमें आपको ये नए कितने हैं वो सब मिलेगा, ये सब जैन के आगम में मिलेगा। बट हमें उतना टेक्निकल से ज्यादा इसका समझना है कि ये नए क्या है। तो जैसा यहाँ पर लिखा है कि नए हम हर समय यूज करते ही हैं, क्योंकि कोई भी बात हम कहते हैं तो एक नए से कहते हैं, राइट। कोई भी बात हम एक नए से कहेंगे, फिर दूसरे नए से कहेंगे, फिर तीसरे नए से कहेंगे, तो ये हम डेली हम नए उपयोग में लाते ही हैं। कहते हैं ना कि मेरा विचार ऐसा है, मेरा विचार ऐसा है मीन्स मेरा ये नए है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये तो हम हर समय बोलते ही रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मीन्स ये मेरा नए है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ऐसा है। तो इस तरह से हम अलग अलग, और एवरी डे में हमें पता ही नहीं होता हम कितनी बार नए क्या, या हर समय शायद नए का हम उपयोग करते ही रहते हैं। और हमारे किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली का हो या फ्रेंड्स हो, बिजनेस का हो, ये सब नए का तो हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं। नए मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, पॉइंट ऑफ व्यू तो मतलब है ही ना, हर समय हम कोई भी चीज कहने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात रखेंगे ना, कि ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि कभी हम किसी को समझाते हैं तो हम समझाते हैं कि तो वो नहीं समझता है तो कहता इस तरह से नहीं समझा, देख अभी तू इस तरह से सोच, अच्छा वैसा भी नहीं, अच्छा तू इस तरह से सोच। तो ज्ञानी भी हमें इस तरह से अलग अलग नए से आत्मा और परमार्थ की बात समझाते हैं, सिखाते हैं। और ये जिनेश्वर की वाणी क्या है, नए से अनंत नए से भरी हुई है। तो आप जितने नए जानोगे उतना आपका प्रोग्रेस होगा, और जितने और नए ढूंढोगे उतना और आपका प्रोग्रेस होगा। तो अल्टीमेटली कर विचार तो पाम मिस, इसमें से जितने अलग अलग नए हैं वो हमें निकालते ही जाना है, निकालते ही जाना है। जैसे कुएं में से पानी निकालते ही जाते हैं, कम नहीं होने वाला है ना कुएं का पानी, बंद हो जाएगा क्या कुएं का पानी? नहीं, पानी तो आता ही रहेगा, क्योंकि वो सोर्स जो है वो तो चालू ही है। तो इसी तरह से जिनेश्वर की या परमात्मा की जो वाणी है उसमें से जो भी नए हैं वो हमें निकालते ही जाने हैं, और जितने नए से हम जानोगे
उतना ही हमारा आत्मा का प्रोग्रेस होगा। ओके ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में सुनीता जी। हेलो, सुनीता जी है? निमेश भाई पता नहीं क्या हो गया। निमेश अच्छा, भाई अभी ये पढ़ना है, सात नए नए के हाँ। प्रकार पढ़ने हैं या फिर यस, नए के प्रकार। नए के प्रकार? पहला है नैगम नए, दूसरा है संग्रह नए, तीसरा है व्यवहार नए, चौथा रुजु सूत्र नए, पांचवा शब्द नए, छठा समाभिरूढ़ नए, सातवां है एवं भूत नए। इस प्रकार से नए के 7 भेद कहे हैं। अंग्रेजी भाषा में नए को एनालॉजी कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं, मेटाफोर, फिगर ऑफ स्पीच जो कहते हैं, तो उसका दूसरा नाम नए ही है। उसमें 7-8 अलग अलग प्रकार हैं। जो लोग शिक्षित नहीं है वे भी नए का उपयोग तो करते ही हैं। अक्सर ऐसा कहते हैं कि फला बंदर जैसा दिखता है तो वह नए है। बंदर का उदाहरण दिया, यानी कि बंदर के जैसे उछल कूद करता है। एक पदार्थ का गुण दूसरे में स्थापित किया है, एस्टैब्लिश किया है। और आगे हाँ ठीक है, आगे का भी आगे करना, ये पैराग्राफ ठीक है, अभी इतना ही करिए। रीडिंग कर दो निमेश भाई। आपका वॉइस हेलो ब्रेक हो रहा है। जैसे कि 7 प्रकार नए हैं। हाँ बोलिए, अभी आवाज आ रहा है। हाँ, आ रही है निमेश भाई आवाज? आ रही है। नए नए के 7 मुख्य भेद कहे गए हैं, दिए गए हैं। तो आपका सिग्नल का प्रॉब्लम है। आज दिल्ली में प्रॉब्लम। अपने एक्शन आ रही है निमेश भाई अभी? आ रही है, लेकिन आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अब आ रही है निमेश? हाँ आ रही है। अच्छा, तो 7 तरह के भेद कहे गए हैं, बताए गए हैं इसमें। एक काम 7 तरह के जो भेद है वो हमारे ही जो एक्शन और रिएक्शन जो आपके वीडियो बंद कर दीजिए तो बैंडविड्थ कम। हाँ अभी बोलिए। हाँ जी, 7 प्रकार के जो भेद कहे गए हैं, नए नए के भेद कहे गए हैं, वो ये है कि जो हमारा किसी को संबोधन जब हम करते हैं किसी भी प्रकार से, तो उसमें कितने नए नए तरीके हम अपनाते हैं बोलने के, कि भाई वो ऐसा है। जैसे कि हमने इसमें बंदर की भी उपाधि दी गई है, किसी को ये बंदर जैसा करता है। तो इसमें एक कहने का तात्पर्य ये है कि बंदर का मतलब ये है कि वो मतलब जो उसके एक्शन है, जो उस इंसान के, वो बंदर के जैसे हैं, जो इतना उछलना, जगह स्टेबल नहीं होना। तो इसी प्रकार हम अलग अलग गुणों को अलग अलग प्रकार से पहचानते हैं, और अपनी भावनाएं जो व्यक्त करते हैं वो अलग अलग तरह से ही हम व्यक्त करते हैं। कोई शांत स्वभाव से व्यक्त करता है, कोई क्रोधित होकर व्यक्त करता है, कोई जेलस भावना से, कोई संकित भाव से, मतलब बहुत किसी में मोहावश दिखता है। तो ये हमारे बहुत तरह के नए नए किसी में मान का ज्यादा वो दिखता है, भाव दिखता है। जब बात हम करते हैं तो अलग अलग प्रकार जो हम अपनी व्यक्त करते हैं लोगों को, या समझाने किसी को अलग अलग तरीके से हम उनको समझाते हैं कि भाई ये सही है, ये नहीं सही है, इस तरह से हमें चेंजेस करने हैं, इस तरह हमें अपने आप को बदलना है। किसी प्राणी को, किसी को उठाई नहीं, जो चुटकी में
समझाने क्योंकि आपका, ठीक है सुनीता जी, आप अभी म्यूट कर दिए क्योंकि आपका वॉइस दिए गए। हो रहा है। ओके, आपका म्यूट कर दीजिए फोन, माइक्रोफोन। ओके, तो इसमें 7 प्रकार के नए बताए गए हैं। अभी हम एक एक का टेक्निकली एनालिसिस में नहीं उतरेंगे, अदरवाइज हमारा बाकी सब काफी आगे है, और उसके लिए कोई भी अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ये सब जो तत्वार्थ सूत्र या ऐसा कोई टेक्निकल बुक्स है उसको आप पढ़ के जान सकते हैं। तो 7 प्रकार के नए बताए हैं। अभी इसमें से समझना तो मेन यही है कि जैसे फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर या एग्जाम्पल से हम कोई भी चीज समझाते हैं वो नए हैं। और उसमें अंदर में हम बार बार एग्जाम्पल्स तो देते ही है ना कि ये बंदर जैसा है, या ये एकदम शीतल है, पानी के जैसा शीतल है। ये तो हर 1-2 मिनट में उसको गुस्सा आ जाता है, इसकी आग ना भड़क जाता है, उसको बोलते हैं ना भड़कता है। भड़कता है मीन्स क्या है, आग की तरह उसकी भड़क होती है। तो हम हर समय किसी न किसी व्यक्ति को उसको कैरेक्टरिस्टिक समझाने के लिए और कोई एग्जांपल्स यूज करते ही रहते हैं, या और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोगों को या पदार्थ को हम एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे बताया गया है कि कोई चीज अगर आपने देखी ना हो, कभी देखी नहीं है, तो उसको समझाने के लिए आप कैसे समझाओगे? तो आप कहोगे, जैसे एग्जांपल दिया था कि ये फ्रूट है ना, वो दिखने में एप्पल जैसा, लेकिन इसका कलर है ना नींबू जैसा, और ये इसका स्वाद है ना, ये संतरे के जैसा है बट उससे थोड़ा अलग है। तो आप क्या कर रहे हो, कितने नए यूज कर रहे हो वो फ्रूट को समझाने के लिए जो सामने वाला जानता नहीं है, लेकिन वो सबका एग्जाम्पल्स यूज करते हुए उस पदार्थ का वर्णन या एक्सप्लेनेशन आप कर रहे हो। तो ये हम नए तो हर समय यूज करते ही हैं। यहाँ पर तो हमें ये नए को इसी तरह से समझना है कि जिनेश्वर की वाणी में कितने नए हैं। अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी, यानी मतलब वो जो वाणी है, अनंत अनंत नए से भगवान की वाणी को लोगों ने एक्सप्लेन किया है। जैसे आप देखते हो, गीता है या रामायण है या ये जैन के आगम है या बुद्ध के जो भी हो, अभी फॉर एग्जाम्पल गीता एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। अभी गीता तो गीता ही है, लेकिन एक गीता को कितने अलग अलग लोगों ने कितने अलग अलग नए से या निक्षेप से उसको एक्सप्लेन किया है। हजारों साल से लोग उसके बारे में ही बात, जो गीता का अध्ययन करते हैं और गीता का प्रवचन करते हैं। तो एक गीता है, वो तो एक ही पुस्तक है, भगवत गीता। उसको कितने नए से कितने निक्षेप से उसको एक्सप्लेन किया जाता है, और हर कोई व्यक्ति और जो समझ रहा है वो भी अलग अलग नए से उसको समझेगा। समझाने वाला अगर एक हो और सुनने वाले हजारों हो, तो हजारों लोग अलग अलग नए से उस गीता को समझेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो भगवान के जो वाणी होती है, जिनेश्वर की या भगवान की जो वाणी है, वो अलग अलग नए से जितनी बार, जैसे हम भगवान को हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो भगवान के गुणों का ही तो हम वर्णन कर रहे हैं ना। और कितने अलग अलग नए से हम भगवान का वर्णन करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान के कितने नाम हैं, तो हर एक नाम एक गुण से या एक नए से जुड़ा हुआ है ना। माधव है, गोविंद है, गोपाल है, आई मीन द्वारकाधीश है, कितने, मतलब हर चीज कोई मीनिंग के साथ में भगवान के नाम के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो नए है या भगवान है या भगवान की जो वाणी है, उसको अलग 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 नए से वर्णन किया गया है। उसको अलग अलग तरीके से हमें समझना है, तब जाके हमें उसका फायदा होगा। और समझने की जरूरत क्या है, क्योंकि हम वैसे बन सके, उसी लिए तो हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट ज्योतिष भाई, निक्षेप। निक्षेप 4 प्रकार के निक्षेप हैं। नाम निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, स्थापना निक्षेप, भाव निक्षेप। किसी भी एक पदार्थ को उदाहरण के रूप में दूसरे पदार्थ के अंदर बताना, उसे निक्षेप कहते हैं। नाम निक्षेप, जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है, उस पदार्थ की उस रीत से पहचान देना,
वह नाम निक्षेप है। मसलन किसी व्यक्ति का नाम गुणवंत राय हो पर उसमें गुणों का एक भी अंश ना हो और फिर भी उसे गुणवंत राय कहते हो तो यह नाम निक्षेप है। उस भाई में कोई भी गुण नहीं पर गुण की स्थापना वहां की है, गुण का नाम रखा है, इसलिए गुणवंत राय कहते हैं। उसी तरह आत्मा की जो अनेक बातें हैं उन्हें दूसरी चीजों के साथ तुलना करके अथवा उदाहरण दे करके कहते हैं कि इसके जैसा है अथवा उसके जैसा है। जैसे भेद प्रकार से कहा जाता है कि नहीं भी है भी नहीं भी, इस तरह अलग अलग रीत से उसे समझाया जाता है। नाम निक्षेप यानी जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उस गुण को उस पदार्थ में आरोपित करना। मूर्ख को गुणवंत राय कहना अथवा जो ज्ञान का भंडार हो उसे दीवाना भाई कहना, यह नाम निक्षेप है। तो निक्षेप 4 प्रकार के हैं, नाम निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, स्थापना निक्षेप और भाव निक्षेप। तो ये उसको उदाहरण दे करके पापा जी यहाँ बता रहे हैं कि एक नाम निक्षेप के बारे में जो बताया है कि किसी व्यक्ति में या कोई भी स्थान, चल यहाँ पर व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति के कोई भी नाम रहे तो उसको उसमें गुण नहीं है, लेकिन बचपन से उसका जो भी कुछ कारणों से जो नाम दे दिया है तो उस तरह से हाँ भी और नहीं भी उसमें, मतलब गुणवंत राय जैसे उदाहरण दिया, गुणवंत राय लेकिन एक भी गुण नहीं है तो उसको नाम दे दिया है खाली गुणवंत राय, लेकिन उसकी पहचान गुणवंत राय से नहीं होती है, ऐसा गुण उसमें कुछ भी नहीं है। तो उसी तरह से आत्मा को हाँ भी और नहीं भी उस तरीके से लेकर के समझना है कि जो मैंने समझा है कि यह हाँ भी या नहीं भी, कि कई बार पप्पा जी कहते हैं और कृपाणु देव ने भी कहा है कि आत्मा को समझने के लिए ऐसा चालू करो कि आत्मा नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसा करके डिस्कस करते 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 आप आत्मा में पहुंच जाओगे। तो मैंने उसको इस तरह से समझा है कि नाम निक्षेप के उदाहरण जो दिया कि गुणवंत राय नाम है लेकिन उसमें कोई गुण नहीं है, तो इस तरीके से मैंने समझा है। और दूसरा एक उदाहरण दिया है कि दीवाना भाई, कि उसका नाम दीवाना भाई रख दिया लेकिन वो कोई दीवाना नहीं है वो, तो ऐसा मतलब दो तीन जो उदाहरण दिए हैं तो उस तरीके से मैंने इसको इस तरह से समझा है ऐसा। ओके, तो निक्षेप का मतलब है कि उसके पार्ट्स या भाग। और जो उस पे आपका वीडियो और बंद कर दीजिए माइक। तो 4 प्रकार के निक्षेप है, नाम निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, स्थापना और भाव निक्षेप। पहला हम नाम निक्षेप के बारे में देखते हैं कि इसको रूपक की तरह बताना यानी निक्षेप, उसको एज अ रूपक बताना। तो नाम निक्षेप के अंदर में क्या रूपक है कि एग्जाम्पल जो बताया अभी ज्योतिष भाई ने कि गुणवंत राय जो पप्पा जी ने यहाँ लिखा है, लेकिन उसमें अगर गुण न हो लेकिन नाम लग दिया है गुणवंत राय, तो इट इज लाइक अ झूठा भाई। झूठा भाई इज ए वेरी क्लासिक एग्जाम्पल कि जो परम कृपाणु देव के शिष्य थे, झूठा भाई था उनका नाम पता नहीं झूठा भाई, उस जमाने में ऐसे ऐसे नाम होते भी थे, झूठा भाई, गांडा भाई, होते थे, गड़बड़दास, ऐसे सब नाम रखते थे। लेकिन झूठा भाई का एग्जाम्पल देखे तो उनको झूठ से मुक्ति चाहिए थी, उनको सत्य अभिलाषी, कृपाणु देव ने उनको जब पत्र लिखते थे सत्य अभिलाषी उजमसी, उनका सरनेम उजमसी था, तो झूठा भाई उजमसी, लेकिन कृपाणु देव उनको क्या कहते थे, सत्य अभिलाषी। अभी नाम है झूठा भाई और उनको गुण क्या है, सत्य का गुण, वो सत्य की अभिलाषा है, सत्य अभिलाषी है। तो इस तरह से ये नाम निक्षेप कि नाम कुछ है और कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ है। जैसे मेरा ब्रदर का एग्जांपल लो, उसका नाम है नीरव। नीरव का मतलब होता है शांति, लेकिन उसमें शांति का गुण ही नहीं। तो ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं, उसका नाम और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में जमीन आसमान का। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसा नाम है वैसा गुण भी होता ही है, तो इट डिपेंड्स। तो इस तरह से जो नाम निक्षेप है, जैसा अभी ज्योतिष भाई ने अच्छा एग्जाम्पल बताया, है और नहीं, है और नहीं, क्या आत्मा है, आत्मा नहीं है। तो दोनों तरीके से हमें विचार करना है कि आत्मा है किस तरह से है, आत्मा नहीं है तो किस तरह से नहीं। जैसे आत्मसिद्धि में
पूरे सब 6 दर्शन के बारे में कृपाणु देव ने बताया है कि कोई दर्शन कहता है कि आत्मा नहीं है, तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से या किस नए से कहता है आत्मा नहीं है, और कोई दर्शन कहता है आत्मा है, कोई कहता है करता है, कोई कहता है करता नहीं है, कोई कहता है भोक्ता है, कोई कहता है भोक्ता नहीं है, कोई कहता है नित्य नहीं है। किस तरह से कितने ही एक ही चीज के दो, यस एंड नो, यस किस तरह से, नो किस तरह से, दोनों ही समझना जरूरी है। तो दोनों समझोगे तो आपको पूरा प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये जो नाम निक्षेप है, यहाँ पर इस तरह से हमें समझना है कि क्या नाम उसके हिसाब से गुण है या नाम के विपरीत गुण है, क्या है वो जानना, उसको नाम निक्षेप कहेंगे। ओके सतीश जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। द्रव्य निक्षेप। दूसरा प्रकार है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य की पूर्व भूतकाल अथवा भविष्य की अवस्थाओं को वर्तमान में कहना, अर्थात कोई भी पदार्थ हो वो भविष्य में क्या होने वाला है वो बात अब वर्तमान में बताना, अथवा भूतकाल में वो जो भी था उसे वर्तमान में बताना, उसे द्रव्य निक्षेप कहते हैं। जैसे कि राजा के कुंवर को राजा 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 कहना, यह द्रव्य निक्षेप है, क्योंकि भविष्य में वो कुंवर राजा होने वाला है, आज तो नहीं है। कोई सेठ हो और दिवाला निकल गया हो, फिर भी उसे कहें कि सेठ कैसे हो, सेठ कैसे हो, सेठ तो अब वो है नहीं, दिवालिया है। भूतकाल में सेठ था, आज तो दिवालिया है, फिर भी हम उसे सेठ सेठ कहते हैं। इस तरह अनेक अलग अलग नाम से हम बातें करते हैं, उस प्रमाण से द्रव्य निक्षेप है, और भूतकाल को वर्तमान में लाना और अथवा भविष्य को वर्तमान में कहना, यह द्रव्य निक्षेप है। तो सर इसका मतलब यह है कि जो वो भूतकाल में था आज वह नहीं है, और भविष्य में जो उनको होना है वो आज नहीं है, फिर भी हम उनको जैसे राजा का बेटा, राजा तो आगे जाके राजा होगा, आज तो वो राजा नहीं है, फिर भी हम उसको राजा राजा कहते हैं। और भूतकाल में जो सेठ था वो आज दिवालिया हो गया है, फिर भी हम उसको सेठ सेठ कहते हैं। तो यह द्रव्य निक्षेप है सर, यानी भूतकाल को वर्तमान में कहना और भविष्य को वर्तमान में कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। ये मैं समझ रहा। करेक्ट, या ठीक है। थोड़ा हम ये स्पीड में करेंगे, तो ये अपना नए निक्षेप का आज ट्राई करेंगे पूरा करने का। और ये सिंपल है समझना कि ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते ही है। जैसा बताया कि द्रव्य निक्षेप क्या है कि पास्ट को प्रेजेंट में कहना या फ्यूचर को प्रेजेंट में कहना। जैसा एग्जाम्पल से समझना बहुत इजी हो जाता है कि राजा का कुंवर है, अभी तो वो 1 साल का भी शायद नहीं हुआ है, लेकिन उसको राजा का कुंवर है, उसके लिए राजा राजा उसको बोलना। जैसे हर कोई माँ अपने बेटे को राजा समझती है या राजा बोलती है, यहाँ पर तो रियल में वो राजा का पुत्र है, इसके लिए कि वो फ्यूचर में वो भवी राजा होने वाला है, इसके लिए उसको राजा राजा तरीके पहचानना। और कोई सेठ था, पास में बहुत बड़े सेठ धनवान थे, लेकिन आज कंगाल हो गए, लेकिन फिर भी लोग उसको कैसे बुलाएंगे, आइए सेठ, आइए सेठ, आइए सेठ। तो इस तरह से जो पास्ट का है उसको प्रेजेंट और फ्यूचर का है उसको भी प्रेजेंट में एक्सप्लेन करना, उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। ओके, तीसरा रामदास। रामदास नहीं है क्या रामदास? हाँ नहीं है ओके, अनम्यूट हो गया था। हाँ हाँ बोलो, आपका भी चालू कर दो हो सके। हाँ तीसरा है स्थापना निक्षेप। तीसरा निक्षेप है स्थापना निक्षेप, जिसका अर्थ है मूल वस्तुओं को समझाने के लिए किसी भी पदार्थ में उस वस्तु की स्थापना करना। मसलन बंगले का मॉडल बनाइए और फिर कहे
देखो सेठ, यह आपका बंगला है। अभी गत्ते का मॉडल बनाया है, फिर भी हम उसे बंगला कह सकते हैं, कह रहे हैं। मूर्ति हो और कहे कि यह हमारे महावीर भगवान है, यह हमारे कृपा जो की सिर्फ स्थापना है, उसमें भाव रखे है। इस तरह मूलभूत जो पदार्थ है, उस पदार्थ को समझने के लिए दूसरे पदार्थ के अंदर उसकी स्थापना की। वहां भगवान नहीं है, स्थापना की है। चित्र को विशेष रूप से देखना है। चित्र में बैठे हैं, सिर्फ ऐसे फोटो नहीं देखना मगर उन्होंने क्या किया है, ऐसा विचार करके भाव से मूल पदार्थ तक पहुंचना है। अभी इसमें जो स्थापना निक्षेप के अंदर बताया है कि कोई चीज में अब अपन घर बनाने से पहले उसका मॉडल बनाते हैं, तो मॉडल बना के देख के बोलते कि ये देखो बंगला, बंगला का जो अपन एक छोटा सा मॉडल बनाया रहता है और उसका किस तरह से बनाने वाले हैं, तो वो अपन जैसे एक्सप्लेन करते हैं आर्किटेक्ट्स या जो भी है। तो जैसे शेख को किसी को बंगला बनाने का होगा, तो जो मॉडल रहता है उसको बताते हैं, शेख ये देखो ये आपका बंगला बंगला है। तो मीन्स वो कहने का मतलब है कि बंगला तैयार नहीं है, फिर भी छोटा सा ये है, उसको बंगला कह देते हैं। वैसे ही उन्होंने यहाँ जो उदाहरण दिया है कि अभी जैसे भी कृपालु देव ये महावीर भगवान है, तो उनकी जो अपन जो सचित्र जो ये रहते मूर्ति रहती है, तो मूर्ति के अंदर जो अपन जो भाव से तो उनसे देखते हैं कि भाई ये महावीर भगवान की मूर्ति है, ये कृपालु देव की मूर्ति है। तो उसके अंदर अपन जो आस्था रखते हैं ना, तो जो मूलभूत पदार्थ उसके अंदर नहीं होता है मीन्स वो, फिर भी अपन उसके आस्था से समझते कि ये महावीर भगवान की मूर्ति है, कृपालु देव की मूर्ति है। तो उसका अपन वो स्थापना करते हैं मीन्स जहाँ कहाँ भी जब भी मूर्ति रहती है उसकी पूजा करने के लिए, इनके लिए, और अपन उससे श्रद्धा से उसको पूजन करते हैं। तो ये है, कहने का मतलब है कि जो यहाँ उन्होंने दूसरा भी एग्जांपल दिया है कि जो भी फोटो रहते चित्र रहते हैं, उसके अंदर वो चित्र मत देखो, उसके अंदर वो जो भाव है, वो जो फोटो के अंदर ना, तो जो कहने का है, तो वो उस ऐसे भाव से विचार करो, तो उसको कह सकते कि वो स्थापना निक्षेप है, कि वो चित्र के अंदर, मूर्ति के अंदर उनकी ये है, स्थापना है। इतना मुझे लग रहा है। ओके, तो स्थापना निक्षेप बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल से समझाए पप्पा जी ने, बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि कोई भी चीज अभी रेडी नहीं है, जैसे बंगलो है या बिल्डिंग है, उसका सिर्फ मॉडल है या उसकी ड्राइंग है और आप कहो कि देखो ये रहा आपका बंगलो, तो एक्चुअली बंगलो रेडी नहीं है, बट हम उसके अंदर में बंगलो है ऐसा दिखा रहे हैं या समझा रहे हैं, ये बंगलो है, देखो यहाँ पर आपका रूम है, आपका दरवाजा है, बेडरूम है, ये है, ऐसा है, वैसा है। तो इसी तरह से ये बंगलों का एग्जाम्पल बताया। इसी तरह से हम भगवान की चित्रपट रहते हैं, जैसे हर एक के घर में भगवान की मूर्ति होगी, चाहे कृष्ण की हो, राम की हो, महावीर की हो। अभी कृपाणु देव को फॉलो करते हैं तो कृपाणु देव का चित्रपट होगा, तो हम क्या कहेंगे, देखो ये रहे कृपाणु देव। तो फिजिकली तो कृपाणु देव वहां नहीं है, वो तो सिर्फ उनका चित्रपट है, या भगवान की सिर्फ मूर्ति है, हम कहेंगे देखो ये रहे हमारे कृष्ण। हम ऐसा ही बोलते हैं ना, आप किसी को घर में मंदिर में लेके आते, देखो बोले ये रहे हमारे कृष्ण, ये रहे हमारे महावीर। ओके, तो उसके अंदर में एक भाव से हमने वो स्थापना कर दी है कि ये रहे हमारे भगवान, बट रियल में भगवान वहां मौजूद नहीं है, लेकिन भाव से हमने उनको रियल रूप में मानते। जब भी हम किसी की भगवान की पूजा करते हैं तो हम यही भाव से करते हैं ना कि भगवान साक्षात वहां पर है। ऐसा तो नहीं कहते कि मैं मूर्ति की पूजा कर रहा हूँ, हम भगवान की पूजा करते हैं ऐसा बोलते हैं ना, मूर्ति की पूजा करते हैं ऐसा नहीं बोलते, भले मूर्ति की ही पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये स्थापना निक्षेप है, और वहां पर हमें वो चीज को हम रियल या रियलाइज करते हैं, उसको रियल बना देते हैं कि ये तो भगवान साक्षात यहाँ पर है। तो ये जो नए निक्षेप है, ये सब मेन पर्पस यही है कि आत्मा को जानने के लिए। डोंट फॉरगेट, ये सब एग्जांपल्स लेके हम उसमें एग्जांपल्स में ना घुस जाए। आत्मा को जानने के लिए ये सब उपयोग नए निक्षेप के चालू है। ओके, फोर्थ
स्वीटी जी भाव निक्षेप करिए। भाव निक्षेप अर्थात वर्तमान पर्याय से युक्त पदार्थ और उसमें मौजूद उस समय के भाव, जैसे कि हाजिर रहे धर्मिष्ठ लोग जब मंदिर में हो तब उन्हें भक्त कहना। धर्मिष्ठ लोग फिर चाहे सही मायने में धर्मिष्ठ हो या ना हो, मंदिर में है इसीलिए भक्त कहलाते हैं। किसी के हाथ में छुरी देखकर उसे खूनी कहना, इसी तरह किसी भी पदार्थ को लक्ष्य में रखकर उस पदार्थ के जो गुण है उन गुणों की स्थापना वहां करना, वह भाव निक्षेप है। मंदिर में हो तब भाव कैसे रहते हैं? शुभ ही रहेंगे ना। फिर चाहे जैसे भी इंसान वहां गया हो वह भक्त ही कहलाता है ना। जैसे कोई इंसान धर्मिष्ठ नहीं परंतु मंदिर में गया हो और कुछ पूजा पाठ भी करता हो तो सब उसे धर्मी कहने लगते हैं, वैसे ही ऐसा भी होता है कि संसार में रचा पचा रहता हो तो सभी कहते हैं कि घोर संसारी है, घोर संसारी है, चाहे वह वैसा ना भी हो। इस तरह कौन सी वस्तु कहाँ है उसका खुलासा करके विशेष विशेष प्रकार से जानना, ये सब निक्षेप है। 4 प्रकार के निक्षेप, 7 प्रकार के नए और 7 प्रकार के भेद भी जानने हैं। इस तरह आत्मा को अलग अलग रीत से समझाने का प्रयत्न जिनेश्वर भगवान ने किया है और इस वाणी का अद्भुत महात्म्य परम कृपालु देव ने जिनेश्वर की वाणी में हमें बताया है। नए निक्षेप भेद ये सब केवल आत्मा तत्व को जानने के लिए उपयोग में लगाने के लिए है। जिनेश्वर की वाणी का ये महात्म्य है। अभी फिर अच्छा, you want me to read that? अभी फिर से you can finish that paragraph also. एक ही छोटा पैराग्राफ है, फिनिश कर दो। अभी फिर से संक्षेप में 4 निक्षेप, द्रव्य, भाव, नाम, स्थापना। श्री जिनेश्वर की वाणी यूं अनंत नए और निक्षेप से भरी है, अर्थात एक ही वस्तु के जो अनंत गुण हैं और उस हर गुण को यथार्थ रीत से वे हमें बताते हैं। एक ही वस्तु को अनेक और अनंत भेद से समझाते हैं, जिससे कि उस वस्तु को समझने में, पहचानने में हम भूल ना करें। इसलिए जिनेश्वर की वाणी स्यादवाद शैली, अनेकांतवाद, अपेक्षितवाद कहलाती है। हम निगोद से निकलकर अनंत काल परिभ्रमण करके आज यहाँ बैठे हैं। ऐसे जीवों को मोक्ष और मोक्ष का उपाय जिनेश्वर की वाणी समझाती है, व्याख्या करके व्याख्यान से सभी बात समझाते हैं। निक्षेप के बारे में ये भाव निक्षेप है कि जैसे पर्याय, there is one thing that constantly happens is to a पदार्थ is कि उसमें continuously change होता रहता है। ये तो यहाँ ये पर्याय का मतलब है किसी भी पदार्थ के बारे में। और यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई भी मंदिर में जो भक्त जाता है, any devotee who goes to a temple or to any place of worship, चाहे उसकी रुचि उसमें हो या ना हो, फिर भी at that very moment we say कि हम वो भक्त है, चाहे वो भक्त है कि नहीं है। और दूसरे एग्जाम्पल में वो बता रहे हैं, अगर किसी के पास गलती से कोई कोई भी वेपन आ जाए और वो उसको बोलेंगे that he is a murderer या he is वो कोई बंदूक है उसके हाथ में, तो वो चाहे वो असल में ही इज अ मर्डरर और नॉट, वो इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम उसको हम ऐसे पहचानने की कोशिश कर लेते हैं इसने से। तो जैसे संसारी को भी यहाँ संसारी को भी बताया है कि वो घोर संसारी है, संसार में रचा पचा है, तो उसको हम संसारी के रूप में ऐसे बता देते हैं। तो इस तरह कौन सी वस्तु कहाँ है उसका खुलासा करके विशेष विशेष प्रकार से जानना, ये सब निक्षेप है। निक्षेप की उन्होंने यहाँ भाव निक्षेप के बारे में बता रहे हैं कि हमारे भाव कैसे प्रकट होते हैं, किसी को भी किस स्थान में देख के तो हमारे भाव कैसे प्रकट होते हैं, ये यहाँ जिनेश्वर की वाणी ये हमें ये समझा रहे हैं। नए निक्षेप भेद ये सब केवल आत्मा तत्व को जानने के लिए ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आत्मा तत्व को पहचानने के लिए
कि ये वाणी हमें यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्यादवाद शैली है दैट जिनेश्वर की वाणी की अनेक इट्स नॉट वन साइडेड ओनली, ये अनेक दृष्टिकोण से समझाती है ये वाणी कि हम कैसे निगोद से हमारी जर्नी शुरू हुई और परिभ्रमण हम कैसे करते रहे, अनंत कालों से हमने कितना परिभ्रमण किया और हमारी मोक्ष की जर्नी तक की ये वाणी हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि कहाँ से निकलकर और हमारी पूरी जर्नी केवल ज्ञान तक की ये पूरी जर्नी है, जिसमें हमें वो अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है कि हे जीव तू अभी ठहर जा, कि तू अपने आप में स्थित हो जा, दिस इज योर अल्टीमेट गोल, कि आपने यहाँ से यू हैव टू अटैच योरसेल्फ टू अ हायर गोल। आपको मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब अपने आप को आप सेल्फ रियलाइजेशन की ओर लेके जाएंगे, उसी में आपकी भलाई है, वरना आपकी कुछ भी भला होने वाला नहीं है। अदरवाइज आप परिभ्रमण की आहुति डालने की बजाय उसी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में फंसते जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि ये हम भाव से समझें, और जैसे ये समझा रहे हैं यहाँ पर, इट इज वेरी, आई थिंक इट इज वेरी सिंपल ऑल्दो, बट इट इज अ वेरी टफ जर्नी। ऑफ कोर्स इतना भी समझ आ जाए तो आई थिंक हमारा कल्याण होने वाला तो है ही है। निमेश भाई, ओवर टू यू। Okay, so very shortly, since time is up, कि भाव निक्षेप का जैसे बताया कि कोई मंदिर में जब भी लोग जाते हैं तो एक्चुअली अच्छा हो बुरा हो कैसा भी आदमी हो तो मंदिर में जाता है तो उसके भाव एटलीस्ट उस समय तो परिवर्तित हो जाते हैं। भगवान के सामने आता है तो कुछ ना कुछ तो भगवान का नाम लेता है, भगवान के बारे में भाव होता है, भले संसार का भी हो, लेकिन एक भाव वहां पर चेंज होते हैं। जैसे आप कह लो कि आप मंदिर में जाओ तो मंदिर के जैसे भाव होंगे, और अगर आप मधुशाला में जाओ यानी आज के जमाने के बार में जाओ तो आपके बार के जैसे भाव होने वाले हैं। तो जो मंदिर में गया वो भले भक्त हो या नहीं हो, उसको हम भक्त कहते हैं। और जो घोर संसारी है, जो संसार में ही डूबा हुआ है, जैसे कि परम कृपाणु देव थे, घोर संसारी लोग उसको समझते थे उनको, लेकिन उनको संसार में 0.001% भी रस नहीं था, लेकिन लगते तो क्या, घोर संसारी। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ले ली होती है, लेकिन उनके भाव अगर संसार के हैं तो वो संसारी है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये तो दीक्षार्थी है या सन्यासी है। तो यहाँ पर समझना है कि जो भाव है वो भाव निक्षेप कहाँ पर है और किस तरह से आप कर रहे हो, उसके हिसाब से उसको भाव निक्षेप कहा जाता है। अभी जो बॉटम लाइन ये है कि ये जो भी नए और निक्षेप समझे हैं, तो ये समझने का रीजन क्या है? तो ये जो भी हम भाव नए और निक्षेप समझ रहे हैं, वो एक ही मेन पर्पस के लिए है, आत्मा की प्राप्ति करने। ये सब हम सिर्फ टेक्निकली समझते जाएं और आत्मा की कोई प्राप्ति ना हो तो ये पूरा सत्संग समझना सब वेस्ट जाएगा। समझना ये है कि मैं आत्मा हूं और मुझे मेरे आत्मा का कल्याण करना है। दूसरे का आत्मा का कल्याण का अभी मत सोचिए, अभी पहले अपने आत्मा का कल्याण करिए, फिर दूसरे का। एक बार आपके आत्मा का कल्याण होगा तो दूसरे के आत्मा का कल्याण अपने आप हो जाएगा। जैसे परम कृपाणु देव ने अपने आत्मा का कल्याण किया तो इतने हजारों लाखों लोगों का आत्मा का कल्याण हो रहा है। और यहाँ पर जो है कि जिनेश्वर की वाणी है वो स्यादवाद शैली है या अनेकांतवाद है। वो एक ही चीज को पकड़ के नहीं रखती है, वो सभी के दृष्टिकोण को समझती है, एक्सेप्ट भी करती है कि ये चीज इस तरह से है, इस तरह से नहीं है। वो सबको एक्सेप्ट करके, लेकिन जो मूल तत्व है क्या कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आत्मा को ये सब परिभ्रमण से बाहर निकालना, ये चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, उसी के लिए जिनेश्वर की वाणी है। और वो वाणी को हमें उस तरीके से उपयोग करना है। आज तक हमारी गलतियां यही होती रही कि भगवान की वाणी, भगवान का बोध हमने संसार को और बढ़ाने में किया, संसार या मोह माया को कट करने में नहीं किया। देखो सब लोगों ने ये मोह माया शब्द सुना हुआ है,
लेकिन कितना प्रयास और एफर्ट करते हैं मोह माया से निकलने के लिए। सब जगह सब धर्म में लिखा है कि मोह माया से मुक्त होना है, लेकिन हम मोह माया में और डूबते जा रहे हैं। निकलने की बात तो दूर हो गई। तो जिनेश्वर की वाणी या परमात्मा की वाणी को हमें इस चक्रव्यूह से, इस मोह माया से, इस राग द्वेष से मुक्त होकर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, आत्मा का साक्षात्कार करना है और अल्टीमेटली मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो आज यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं और आगे जो है वो सकल जगत हितकारिणी जो नेक्स्ट पद है वो लेंगे। स्वीटी जी, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 102, 102। ओके, सो अभी हम 102 से आगे बढ़ेंगे और अभी जय स्वरूप करते हैं। रीटा जी, जय स्वरूप कराइए। जय स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सब दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही अंकल। आज के आनंद की जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ अंकल, थैंक यू। की विजय हो। विजय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबको कल्याण वैसे हम सबके भाव रहे। थैंक यू। जय हो, जय हो, जय हो। निमेश भाई, आपने पापा जी की नहीं आज्ञा बताई, आप कह रहे थे एंड में बताएंगे, पापा जी ने कुछ बोला है हमें। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम बताता हूँ, बट मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ओके, और फिर हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद। किधर गया सविता जी? अपना हीरो किधर है? हाँ जी निमेश भाई। नहीं, मैं सविता जी को पूछ रहा हूँ, उनका बेटा जो है ना एंड के लिए, फिनाले के लिए, अभी उसको डिस्कनेक्ट हो गया शायद। चलिए, सबको जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। आपकी बेटी नहीं आ रही आजकल? वो निमेश भाई मेरे को मालूम नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, मैं पूछूंगी उससे, शिखा से पूछूंगी। ओके, चलिए, सबको प्रणाम। जय सद्गुरुदेव।